अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज भोपाल तबलीगी इज्तिमा के मुतालिक एक बड़ी ख़बर आई है, वो आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहे हैं कि भोपाल आलमी तबलीगी इज्तिमा में गोंगे हज़रात की भी जमातें आई थी, जमातें गई थी। पूरी तफसील इंशाअल्लाह आप हज़रात की खिदमत में पेश की जाएगी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि भोपाल के आलमी तबलीगी इज्तिमा की दुआ हुई। दुआ के बाद वहाँ की तमाम तर रिपोर्टें, तमाम तर ख़बरें आना शुरू हो गई। इस वक्त एक बड़ी ख़बर आ रही है कि भोपाल के आलमी तबलीगी इज्तिमा में मुल्क के कई जगहों से गोंगे हज़रात भी आए थे और उनकी जमातें भी आई थी। उनके लिए एक स्पेशल जगह बनाई गई थी जहाँ पर वो लोग आराम कर रहे थे और वहीं पर उनका बयान वगैरह भी हो रहा था। नाज़रीन इकराम, गोंगे हज़रात हैं, बहरे हैं, उनको सुनाई नहीं दे रहा है, ज़बान से बोलना भी नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके दरमियान बहुत ही शानदार तरीक़े से दीन की बातों को समझाया जा रहा था। शायद कि हम और आप उन बातों को नहीं समझ सकते हैं। अल्लाह ने वो टैलेंट, वो समझने की ताकत व क़ुव्वत नहीं दी है। जो जैसा होता है अल्लाह ताला उसको उसी के एतबार से सलाहियतों से भी माला माल फरमाता है। भोपाल के आलमी तबलीगी इज्तिमा में रोज़ाना गोंगे और बहरे हज़रात का भी जो है एक मजलिस हुआ करती थी। उसमें वो हज़रात शिरकत करते थे और उनको समझाने वाले इशारों के ज़रिए से समझा रहे थे, और जो बैठे सामाईन बैठे हुए थे वो लोग बआसानी उनकी बात को समझ रहे थे। सिर्फ़ इशारे के ज़रिए से वो बात कर रहे थे, इशारे से समझा रहे थे। समझने वाले जितने हज़ारों की तादाद में जो लोग थे वो सब के सब इशारों पे समझ रहे थे। अल्लाह ने कैसा उनका जहन दिया है, देखिए कितना शौक़ और जज्बा है। सुनाई नहीं दे रहा, बात करना भी नहीं आ रहा, उसके बावजूद भी दीन के कामों में लगे हुए हैं, अल्लाह के रास्ते में निकल रहे। ये इन हज़रात की जमातें भी निकली। तो जिस इलाके के अंदर गोंगे लोग हैं, बहरे लोग हैं, आप जो है गोंगों से कितनी भी बात करें, न तो वो आपकी सही बात समझ पाएंगे, न आप उनकी बात समझ पाएंगे। हम और आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन एक गोंगा दूसरे गोंगे को समझाना चाहे तो आसानी से समझ आते। हम आपको बताएं, हम एक ज़बान को, दो ज़बान, तीन ज़बान को समझते हैं, उसके अलावा ज़बान अपन नहीं समझ सकते। जितनी ज़बानें आती हैं उतनी समझ सकते हैं। गोंगा रहने वाला है इंडिया का और बाहर कंट्री का दूसरा गोंगा रहने वाला है, ये दोनों आपस में जब बात करेंगे इशारों से तो आसानी के साथ में बात कर ले रहे। हालांकि इसको अरबी नहीं आती, उसको उर्दू नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद भी आसानी के साथ समझ लेते। अल्लाह ताला का कितना बड़ा करम इनके साथ में है कि एक दूसरे के इशारों को, एक दूसरे की बात को आसानी से समझ लेते। तो इनकी जब जमातें निकलती हैं तो जिस इलाके के अंदर जो बहरे लोग होते हैं, गोंगे लोग होते हैं, जिनको बात करना नहीं आता है, उनकी ज़बान नहीं काम कर रही, उनको लाया जाता है और इनके पास मजलिस में बैठाला जाता है। तो ये जितनी बात करते हैं वो उतनी समझते हैं, और वो जो बात करते हैं, पूछना चाहते हैं तो उसका जवाब भी ये इशारों के ज़रिए से दे देते हैं। तो भोपाल के आलमी तबलीगी इज्तिमा में जैसे आम लोगों का एक मजमा था, बहुत बड़ी पब्लिक आई थी और 13 लाख लोग इस तबलीगी इज्तिमा में शिरकत किए, इसी तरीके से गोंगे लोग भी काफ़ी तादाद में आए थे। उनके मुस्तकिल तौर पर रोज़ाना बयान होते रहे, वो लोग सुनते रहे, आखिरकार में उनकी तश्कीलें भी हो रही थी। नाज़रीन इकराम, एक गोंगे हज़रात की मजलिसें जो है हर तबलीगी इज्तिमा में नहीं होती हैं। कुछ ख़ास और अहम जो बड़े बड़े तबलीगी इज्तिमा होते हैं उनमें होती हैं। जैसे कि इससे पहले औरंगाबाद में इज्तिमा हुआ था, वहाँ पर गोंगे हज़रात की जो है बड़ी एक मजलिस लगी थी। उसमें वो लोग बयान कर रहे थे, इशारों से बयान कर रहे थे। देखा मैं तो खुद ताज्जुब हो रहा कि भाई ये कैसे बात को समझ रहे हैं, ये कैसे समझा रहे उनको, खाली इशारे कर रहे, इशारे में अल्लाह देखो कैसे उनके बात समझ में दे रहा। इसी तरीके से बांग्लादेश में जब होता है तबलीगी इज्तिमा तो वहाँ पर भी काफ़ी तादाद में गोंगे हज़रात आते हैं। उनके लिए भी स्पेशल एक जगह बनाई जाती है, वहाँ पर वो लोग बैठते हैं, खाते हैं, रहते हैं और जो है दीन की बातों को वहाँ से सुनते हैं। और इसी तरीके से जो सूबाई एतबार से तबलीगी इज्तिमात होते हैं या आलमी तबलीगी इज्तिमा होते हैं,
वहाँ पर ये गोंगे हजरात की एक बड़ी टीम वहाँ पर पहुँचती है लोगों को समझाने के लिए। वहाँ पर गोंगे हजरात जाते भी हैं कि भाई वहाँ पर समझाने वाले उनके वो लोग हैं, वरना एक बहरा बैठा हुआ है आदमी, उसको तुम कितनी भी दीन की बात बताओ उसको सुनाई नहीं दे रहा है, बोलना ही नहीं आ रहा है, तो वो क्या आपकी बात को समझेगा और कि वो जो अपनी बात कहना चाहेगा तो उसको कैसे समझ सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने जिसको जैसा बनाया है उसकी समझ के लिए भी वैसे लोगों को पैदा किया है कि जैसा कि किसी को कोई मुश्किल और परेशानी ना हो। बहरहाल आलमी तबलीगी इज्तिमा हुआ, वहाँ से तकरीबन 2000 के करीब जमातें अल्लाह के रास्ते में निकली। वो लोग दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फैल गए और लोगों को खूब दीन की दावत दे रहे हैं, खूब अल्लाह उनसे खैर के काम ले रहा है, मस्जिदों को आबाद कर रहे हैं और जो नमाज़ों से दूर हैं, जो है मस्जिदों से दूर हैं, उनको मस्जिदों के करीब करने की कोशिश की जा रही, फ़िक्र की जा रही है और उसमें वो लोग कामयाब भी हो रहे हैं क्योंकि दिन में लोगों पर मेहनत कर रहे हैं और रात में अल्लाह से खूब रो रो कर के दुआएँ कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, दुआ करें अल्लाह ताला जितने भी इज्तिमात होने वाले हैं सब इज्तिमात को कबूल फ़रमाए। जो हज़रात अल्लाह के रास्ते में निकले हुए अल्लाह उनको कबूल फ़रमाए और उनकी जान की माल की हिफाजत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।